पारा चनार के मैसूर अवाम की सुनी गई। 10 गाड़ियां इमदादी सामान लेकर बगन पहुंच गईं। 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला पारा चनार की हदूद में दाखिल। काफिला पर कुरम भी जाएगा। तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुकामी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद कॉन्वाय रवाना किया गया। अनकरीब मजीद काफिले भी भेजे जाएंगे। काफिले की हिफाजत पुलिस कर रही है। हेलीकॉप्टर से फिजाई निगरानी भी जारी। हंगामी सूरत हाल में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद होंगे। हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा, ये बातें हम माजी में सुनते आए और बेशुमार लिखारियों ने इसके ऊपर लिखा। आप आए बैठें मिलकर ये बताएं। ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे मगर IMF से किए वादे पूरे करने हैं। वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, कहा मईशत दोबारा पांव पर खड़ी हो गई। मुआशी तरक्की के सफर का आगाज हो चुका। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हूँ। पॉलिसी रेट 13% पर आ गया। मजीद 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश है। चाहता हूँ शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। कराची की रोशनियां दोबारा बहाल हो चुकी। आए बैठे और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवायती घंटा भी बजाया। जब मैंने छोड़ा था $100 बिलियन की आपकी स्टॉक मार्केट थी। जब 2017 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड केओस एंड हैवक इन दिस कंट्री और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे। 130 बिलियन का डेट बहुत बड़ा डेट नहीं है। प्लीज़ कीप एजुकेटिंग पीपल। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। खसारे में चलने वाले इदारों में इस्लाहात का काम शुरू कर दिया। वफाकी वज़रा का तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मईशत का पहिया रुक गया। कोरोना के बाद मुख्तलिफ ममालिक की मईशतों को दिवालिया का खतरा था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर करार दी। कहा हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत IMF से बिजली बिलों में सेल्स टैक्स कम न करवा सकी। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। IMF ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18% टैक्स लगता है। दूसरी मरतबा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। बानी PTI ने हुकूमत को मुतालबात तहरीरी सूरत में देने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने इस बार रियायत दी है कि मुज़ाकराती कमेटी उनसे मुलाकात के बगैर ही हुकूमती कमेटी के साथ एक और मीटिंग कर ले। अगली बार मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो फिर मामले को देखेंगे। अलीमा खान नहीं चाहती बानी PTI रिहा हो। वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। बानी PTI के इर्द गिर्द मौजूद लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तासुर दिया जा रहा है जेल में बानी PTI के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। बानी PTI को सहूलतें ना मिलने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात हासिल है। सोशल मीडिया पर 26 नवंबर को गोली चलने और लाशों का झूठा बयानिया बनाया गया। PTI की मुसलसल कोशिश है सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ाया जाए ताकि मुल्क की मईशत तरक्की न कर सके।
सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है? कौन से केसेस हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? 9 मई वाले मुलजिम तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा रोजाना की बुनियाद पर हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इन 14 के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के लिए था। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नौ मई के मुजरिमान को जेल में तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने तफसीलात जमा करा दी। कहा मुजरिमान को मयारी खाना, कंबल और कार्टन मैट्स की सहूलत भी दी गई है। बगैर रोक टोक अहले खाना से मुलाकात भी कराई जाती है। हसन न्यासी समेत 15 मुजरिमान की सजा के बाद 2 बार अहले खाना से मुलाकात हुई। जेल में मौजूद यूटिलिटी स्टोर से कैदी अपनी मर्जी का खाना भी पैक करवा सकते हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, बाथटब, तौलिया, तेल भी दिया जाता है। तिब्बी मुआयने के लिए तिब्बी माहिर हर वक्त मैसर होते हैं। कुछ भी हो जाए आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। मैं अपने बच्चे तो बाहर बिठा दूं और कहूं कि ये तुम लोग बाहर ना निकलना, तुम्हें कहीं खुदा न खास्ता चोट ना लग जाए। दूसरों के बच्चों को मैं सड़क पे खड़ा कर दूं और कहूं कि गोलियां चलाओ, पेट्रोल बॉम्ब चलाओ। ये हिपोक्रेसी जो है ये मुझे कैसे जीने देगी? मेरी रूह कांप जाती है ये देख के। किसी के कहने पर अपना नुकसान ना करें। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ ना जाएं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो आज जेलों में हैं। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा चलाओ घिराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी को डंडे पर टांग कर इसकी तस्दीक की। उसको 10 साल सजा हुई। हसन न्याजी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया कितनी बदल गई होगी। दुनिया में कौन सी सियासत कहती है कि किसी को मार डालो? आपने किसी के इख्तिदार के लिए ईंधन नहीं बनना। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 और GHQ हमला केसेस की अलग अलग समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। GHQ हमला केस में एक और मुल्जिम शहीर सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद। 13 जनवरी से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस में मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। दूसरी जानिब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने और बेटों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध हुकूमत का मलीर एक्सप्रेसवे को जुल्फिकार भुट्टो शहीद से मंसूब करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मलीर एक्सप्रेसवे फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। 40 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो कोरंगी से M9 सुपर हाईवे को लिंक करेगी। सूबाई वजीर सईद गनी का मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा। कहा मलीर एक्सप्रेसवे के पहले फेज का इफ्तिताह 11 जनवरी को होगा। पीपल्स पार्टी को विफाक में वजारतों की ख्वाहिश नहीं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल होने पर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाज़े कर दिया। बोले चाहते हैं PSDB में सिंध के मंसूबे शामिल किए जाएं। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़साद पर इलेक्ट्रिक टैक्सी फराहम करने का भी फैसला। शर्जील मेमन ने कहा बेरोजगार अफराद को आसान इक़साद पर इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ देना चाहते हैं ताकि वो पायदार अंदाज में अपनी रोटी कमा सकें। माहौल दोस्त टैक्सियां हुकूमत सिंध के सरसब्ज़ सिंध के अज़्म के मुताबिक है। मुल्क भर में गजब की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। पहाड़ों पर आबशारें और झीलें जम गईं। गलियात में सफेद मोतियों ने 4 चांद लगा दिए। लह मुल्क का सरतरीन मुकाम पारा -13 तक गिर गया। कलाम -9, गोपस -8, कल्लात और स्कर्दू में -7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -6, दरोश, चित्राल, गिलगित और पाराचनार में -3 डिग्री रहा। कश्मीर में भी शदीद सर्दी की लहर। रावलाकोट में पारा -2, श्रीनगर में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गढ़ी दुपट्टा में 0 और मुजफ्फराबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद में पारा 1, पेशावर में 4 डिग्री, लाहौर में 6 और कराची में 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया।
सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ बढ़ते इस्तेमाल पर बड़ा फैसला। तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सिंध के सरकारी कॉलेजेस में की जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम। स्क्रीनिंग टीम किसी भी सरकारी कॉलेज का अचानक दौरा करके किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। कराची में करोड़ों की डकैती करने वाला सीटीडी एहलकार ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। अली रजा की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रवाना। आईजी सिंध ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी डिजिटल करेंसी के हेर फेर और शहरियों को अगवा के हवाले से रिपोर्ट तैयार करेगी। लाहौर की सड़कों पर नस्ब कैमरे अब सिर्फ चालान नहीं, ट्रैफिक वार्डन्स की निगरानी भी करेंगे। कैमरों की मदद से ड्यूटी पॉइंट से हटकर इकट्ठे खड़े होने वाले वार्डन्स के मुतालिक सीटीओ को आगाह किया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का अमल शुरू किया गया। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की गाड़ियों पर कैमरों की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया। स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की मजमूई दौलत 4 खरब 25 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। जेफ बेजोस 241 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मेटा के बानी मार्क जुकरबर्ग ने ओरेकल के बानी लैरी एलेसन को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स का एजाज अपने नाम कर लिया। श्रीलंकन बॉलर की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में हैट्रिक। दूसरे वनडे में महेश थेक्शाना ने न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर, नेथन स्मिथ और मैट हेनरी को आउट करके एजाज अपने नाम किया। महेश थेक्शाना वनडे में हैट्रिक करने वाले श्रीलंका के 10वें बॉलर हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सह मुल्की वनडे सीरीज को 2 मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक सह मुल्की सीरीज लाहौर और कराची मुंतकिल किए जा रहे हैं। लाहौर और कराची के स्टेडियम्स का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। सह मुल्की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक शेड्यूल है। साबिक पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। यूनुस खान चैंपियंस ट्रॉफी में अफगान टीम के साथ बतौर मेंटोर काम करेंगे। यूनुस खान 2022 में अफगान टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब का लंदन के क्लेवलैंड अस्पताल में इलाज शुरू। आज एमआरआई टेस्ट होगा। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कल 2 माहिर डॉक्टर्स का पैनल साइम अयूब का मुआयना करेगा। लंदन के टॉप ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड रेडफर्न साइम अयूब का इलाज करेंगे। कौमी ओपनर के 6 हफ्ते में मुकम्मल फिट होने का इम्कान है। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। जो वूड पहले पोजीशन पर बरकरार है। पाकिस्तानी बैटर साउथ शकील 11वें जबकि बाबर आजम 12वें नंबर पर मौजूद हैं। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली की तनज़्ज़ुली 13 साल बाद 27वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह पहली पोजीशन पर बरकरार हैं।